अगले होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। जी अभी याद किए कि देखिए अभी ये सब जो याद करने का लोड अभी तक हम लोग लेते रहे 11 12 तक वो सब खत्म। याद कुछ भी नहीं करना, याद कुछ करना ही नहीं। एक बात बताओ, जिसने भी ये फॉर्मूले बनाया होगा क्या फॉर्मूले से पहले कैलकुलेशन नहीं होती रही होगी? जब फॉर्मूला नहीं बना था तो क्या कैलकुलेशन होती थी? होती रही होगी ना। तो हम उस हिसाब से सोचेंगे कि अगर फॉर्मूला ना याद करा जाए तो क्या कोई क्वेश्चन मतलब कोई सवाल लगाया जा सकता है बिना फॉर्मूले के? या फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि नहीं? तो चलिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, गणित में यानी मैथ में कभी भी कोई उत्तर बिना चिन्ह के नहीं आता। आप दिमाग रखिए, क्या है? बिना चिन्ह के नहीं आएगा। या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा, या तो उसके सामने प्लस का साइन लगा होगा या तो माइनस का लगा होगा। अगर प्लस का साइन होगा तो छुपा होगा, दिख नहीं रहा होगा, और अगर माइनस का होगा तो दिख रहा होगा। जो दिखेगा वो मानेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो कौन सा मानेंगे? प्लस का मानेंगे। इतना दिमाग रख लीजिए। और हाँ, अब से लेकर जब तक गणित पढ़ोगे तब तक दिमाग में रख लीजिए कि सर कोई भी उत्तर आएगा तो हम बिना चिन्ह के नहीं बोलेंगे। अगर हम आपसे कहें कितना लिखा तो क्या कहोगे? प्लस 10। अकेली संख्या के आगे प्लस का साइन छुपा होता है, वो दिखता नहीं है। अब आप चाहे तो लगाओ चाहे तो दिखाओ, ये दिमाग में सही कर लीजिए। इससे आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं? अब आगे चलते, सुनिएगा ध्यान। और हाँ, अगर शून्य आ जाए, क्या शून्य? हमने कहा ना कि कोई भी संख्या बिना चिन्ह के नहीं आती, या तो प्लस में आएगी या तो माइनस में आएगी। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं शून्य भी तो है, तो शून्य के आगे कौन सा निशान मानोगे? कोई भी मत मानना, क्योंकि शून्य एक उदासीन संख्या। क्या है? उसके सामने कभी कोई साइन नहीं लगता है। अगर पूछ भी ले क्वेश्चन कि शून्य की ऐसी संख्या तो उदासीन बताना, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, कोई दिक्कत। हालांकि ये इतनी खराब संख्या है जिसके साथ आती है उसको बर्बाद ही कर देती है। जुड़े घटेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रुपये में 0 रुपया जोड़ा कोई फर्क नहीं, 5 में 0 घटाया कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर गलती से गुणा हो गया, 5 बड़े 0 0 बोलो, 5 बड़े 0 0, अगर कहीं भाग हो गया, देख देखो, रुके रहो, कोई बताया नहीं। दीदी, इसका उत्तर क्या है? 0। आप बताओ, आप बताओ। 0 आप बताओ, 0 आप बताओ। 5 बहुत बढ़िया, आप बताओ। नीचे 0 आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। फाइन पूरी क्लास में केवल एक बच्चा सही बता पाया। ठीक, तो आप लोग जानो, सुनो मेरी बात इधर, आप लोग जानो और जानने के साथ साथ सीखो, सीखने के साथ साथ दूसरों को भी बताओ। सुने कि अगर किसी भी संख्या के अपॉन में शून्य आ गया, क्या शून्य, तो दुनिया का कोई भी माई का लाल इसे बंद नहीं कर सकता, हम भी नहीं। समझ गए? काम खत्म। उत्तर क्या आएगा? इनफाइनाइट। चाहे इनफाइनाइट बोलना चाहे अपरिभाषित बोलना। अनंत बोल, हिंदी में अनंत, अंग्रेजी में इनफाइनाइट, और हिंदी में और अच्छा बोलना तो अपरिभाषित। क्या अपरिभाषित मतलब जिसका आज तक कोई हल ही नहीं निकला। आप खत्म। चलिए हम प्रूव करके दिखा देते। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़े 30 मार्क्स में गणित वाले मिलते होंगे आपको, उनके अंदर बैठ रहा था कि हमको गणित बहुत आता। ठीक, तो कभी अगर मिल जाए मौका, हालांकि फालतू किसी को मत परेशान करना, लेकिन अगर कोई कहे जाए कि नहीं हमको गणित बहुत आती तो कोई घर और ठीक है बताओ। तो अब से देखो है क्या, हम आपको प्रूव करके भी दिखा देंगे। अच्छा, अंधी नहीं बता रहे, हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे इसका उत्तर कोई नहीं ला सकता। एक बात बताओ, अगर अंश में 5 है और हर में 0 है ना, अंश 5 हर 0। अच्छा एक बात, अगर हम यहाँ लिख लें 10/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को 2 से भाग दो तो उत्तर क्या आएगा? 2 पंचे 10। यानी कि अगर हम इसे इस तरीके से करना चाहें तो 10 रहेगा अंदर, 2 रहेगा बाहर। बोलो जी, 10 रहेगा अंदर, 2 रहेगा बाहर, यही तो है। तो भाग, ये वाला भाग तो सब लोग सीखे हो। 2 पंचे 10, शेष कितना है? 5 शेष नहीं, 5 शेष शून्य आया है, ये भागफल। ये क्या है? जो इधर लिखा जाता है ये भागफल होता है। अच्छा, और जो यहाँ होता है ये होता है भाज्य, होता है, और यहाँ जो होता है भाजक। ये याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं संख्या पद्धति में। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना।
तो आपने क्या किया, जो अंश में संख्या थी वो क्या होती है, भाज्य होती है। हर वाली संख्या क्या होती है, भाजक होती है। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो भागफल होती है। अगर नीचे को शेष बचता तो शेषफल, शेष नहीं बचता तो कोई बात ही नहीं। समझ में आया? अब देखिएगा, इसका मतलब ये है कि हम 5 को 0 से अगर भाग कराएं तो 5 रहेगा अंदर और 0 रहेगा, यही तो है। अब बताओ, आप लोगों ने जब भी कभी टेबल यानी पहाड़ा जब याद किया तो आपको पता है यार, पहाड़ा तो 1 से लिखा होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2 का 2 2 2 4 2 3 ऐसे लिखा था ना। एक वाली लाइन सब लोग को, एक वाली लाइन सबने हल्के में लिखी, कोई याद ही नहीं करता। 1 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा कोई नहीं याद करता, वैसे नहीं। तो ये बहुत आसान है, याद है किसी नहीं? या फिर 15 वाले का तो सबने गाना बना रखा है, 30 45 चौके 60 मत तो सोहर भजन बना दे। ठीक, तो इधर सुनो भैया, अब शून्य का पहाड़ा नहीं लिखा था ना कहीं, लेकिन आप जानो कि शून्य का भी पहाड़ा होता है, अपनी समझ के लिए लिखा नहीं मिलेगा कहीं। यहाँ था कि 2 का पहाड़ा पढ़ो या तो 10 आ जाए या तो 10 से कम रह जाए, लेकिन ज्यादा ना होने, तो 2 पंचे 10 हो गए। शून्य का पहाड़ा पढ़ो 5 आ जाए या फिर 5 से कम रह जाए लेकिन 5 से ज्यादा ना हो। शून्य कम, अभी 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 कम है ना, अभी वो पढ़ा जा सकता है। 5 के आसपास लेके आओ, 0 दूना 2 0 नहीं, 0 दूना 0, 0 3 0 चौके 0 पंजे, ये जो 0 एकदम देखो, 0 का गुणा 1 में क्या है, 0 तो आएगा, 0 का गुणा 2 में करो क्या आएगा, 0 तो आएगा, 0 का गुणा 3 में करो क्या आएगा, समझ आया? मान लिया 0 का गुणा ये 1000 से करें तभी क्या आएगा। तो दुनिया में चाहे जब आदमी सुबह बैठ जाए नहा धोए के खाली 0 का पहाड़ा पढ़ा करे, कभी भी नहीं है 5 तक पहुंचेगा। पहुंचेगा क्या? तो अनंत बार पढ़ोगे, इसीलिए इसका उत्तर क्या आता है, तो इनफाइनाइट लिख देते हैं ना, तो क्या लिख देते हैं, बोलो, ये है इसकी प्रूविंग। ठीक, समझ गए नहीं? अब इसका एक उल्टा करते हैं, अगर हम 0 को ऊपर रखते हैं और 5 को नीचे रखते हैं, ठीक, हाँ क्या माइनस पॉइंट में आएगा। ठीक, तो दीदी ने बताया पॉइंट में आएगा, और कोई बताना चाहेगा पॉइंट में आएगा? कोई बताएगा उत्तर? जितने लोग हो 0 आएगा। इस बार मैंने उल्टा कर दिया ना, जब उल्टा कर दिया उन्होंने बताया 0 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन चेक करके देखते हैं सर, कैसे चेक कर लेते हैं ना। एक बार बताओ, इसका मतलब क्या है, 0 को 5 से भाग दो, यही तो है। तो 0 रहेगा अंदर और 5 रहेगा बाहर, यही तो है। पिछली बार देखो 5 अंदर था, बोलो, जो चीज अंश में होती है वही तुम्हारी भाज्य होती है, तो ये भाजक होती है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 0 आ जाए, 5 0 उत्तर क्या है? और कि अगर अंश 0 तो सब 0, अंश 0 तो सब 0, और अंश अगर हर 0 तो फिर इनफाइनाइट। ये दिमाग से कर लीजिए, ठीक है? अगर अंश 0 तो उत्तर 0, और अगर हर 0 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, इधर मिटा दें। अब सुनिएगा ध्यान से, किन लोगों को जोड़ घटाव का रूल पता है बढ़िया से? देखो करना क्या है, जो पता है बढ़िया है, नहीं पता है यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो। ज्यादा जानना है तो बाकी हम आपको टच करके निकालते हैं बाहर। जैसे हमने लिखा 3 और हमने लिखा -5, ठीक, हमने लिखा 6 और हमने लिखा 1, हमने लिखा 15 माइनस का और हमने लिखा 10, हमने लिखा 7 और -12। पिछली बार आपने भी गलत बताया था, -2 बताया था आपने, ये वाला आंसर पूछे थे, इसमें आपने उत्तर क्या बताया था? -12 बताया था, -12 बताओ, कोई बताया था? हाँ, किसी ने -12 बताया, आप कोई बात नहीं। इधर आपकी आपने बायो पढ़ी थी क्या ट्वेल्थ में? कोई बात नहीं, सुनो, बायो पढ़ने से मैथ पढ़ने से कोई अंतर थोड़ा ना, समझ होती है। बहुत लोग अच्छा 8वीं तक मैथ पढ़े होते, लेकिन वो उनको भी पता है हमारा अंतर। अब देखो, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया। अभी तक का आपने जो पढ़ा था, अभी तक आपने अपने जीवन में ही पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, याद है? और प्लस 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 होता है, याद है?
और माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। जो पढ़े हो वो जोड़ घटाव का नियम नहीं है, वो गुणे का नियम है। कौन सा? सुने, जोड़ घटाव का नियम हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। इसमें चिन्ह देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? अगर चिन्ह समान है संख्या जोड़ देना। सबसे पहला काम है आपको संख्या चिन्ह ही देखना है। चिन्ह समान है संख्याएं जोड़ देंगे, चिन्ह समान है संख्याएं घटा देंगे। और चिन्ह किसका लगेगा आपके? बड़ी संख्या के सामने का। तो ये रूल हम इस पे लिखेंगे, आपको पता है? तो बना लेते हैं। अगर चिन्ह क्या है? समान चिन्ह का मतलब समझते हो? या तो दोनों प्लस लगा हो या तो दोनों माइनस लगा हो। बोतल मत खेलो भाई। या तो दोनों प्लस लगा हो या तो दोनों क्या लगा हो माइनस। तो क्या होगा? संख्या जुड़ जाएगी। और भाई संख्या ही तो जुड़ती है, चिन्ह थोड़ा जुड़ते हैं। और अगर चिन्ह असमान हो गए, जैसे असमान का मतलब एक के सामने प्लस लगा हो, एक के सामने माइनस लगा हो, बोलो, या फिर प्लस लगा हो या फिर माइनस लगा हो, तो क्या होगा? घट जाएगी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको पता क्या बताया? दुनिया में कोई भी संख्या बिना चिन्ह के नहीं बोली जाती, चाहे दिखे और चाहे छुपी रहे, चिन्ह जरूर बोलना। तो फिर चिन्ह जो है, इसमें चिन्ह लगाने के लिए आपको लास्ट में चिन्ह लगाना पड़ेगा। चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या के सामने का। चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या के सामने। चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। बस इतना ही रूल है। अगर मेरे बताने में कोई दिक्कत होगी आपको तो YouTube पे जाकर हमारी ही क्लास पड़ी हुई है, जाके देख लेना। ठीक, सुने, खूब जम के मैंने समझाया है, एकदम बेझिझक। यहाँ पे हम उतना ही लेके चलेंगे जितना आपका जरूरी है। जब तुम बड़े हो गए ना, उतने बड़े लड़का कहो ना कि हम 50 है कोई, बोलो ना, बड़े हो गए हो, लड़ो लड़ो, आज दिमाग लिए हो, इसको हम 20 बार थोड़े ना बताएंगे। तुमको ये पता होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? तो दिख रहा है तो देखो, समझो और एक ही बार में जाना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो देखो, अब इसका उत्तर हम बताते हैं। कुछ नहीं करना है, चिन्ह समान है क्या? जुड़ जाएंगे। बहुत जने पता क्या कर रहे थे, उनका माइनस दिखान उनके दिमाग में बैठ गया, घटा दो खट्ट से बस। अगर भूल से माइनस दिख गया तो कहा पूरा परिवार आए भाई टूट पड़ेगा, घटा दियो। उनका नहीं पता कि चिन्हों का नियम का है। ठीक, तो जो माइनस के निशान दिख जाने का मतलब ये नहीं घटा देना है, दोनों में माइनस जुड़ जाएगा। 5 3 और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या के सामने। तो बड़ी 5 है, बड़ी 3 5। अब ये नहीं सर माइनस तो सर दोनों के सामने लगा है। हाँ लगा है, लेकिन आपको क्या देखना है? बड़ी संख्या के सामने। ठीक, तुम्हारा मन है सर ये वाला लगा दे, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला चिन्ह लगा दो, चलो ये वाला लगा दो, बस। कौन आंसर हुआ का? माइनस माइनस है, नहीं सर ये वाला लगाइए, चलो ये वाला लगाइए। समझे? तो आपको बड़ा नंबर देखना है, इससे गलतियों से बच जाओगे। अब इसी के बाद मल्टीप्लाई का रूल होगा, तब देखना आपको पता चलेगा हाँ गलती कहाँ हो रही है। यहाँ कौन सा साइन है? प्लस। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का होगा, और यहाँ भी प्लस का, चिन्ह समान। बोलो कितना आएगा? 7 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा ना। बड़ी संख्या 6 है, 6 के सामने प्लस है, तो यहाँ पे प्लस। अकेली संख्या का प्लस लगाओ चाहे छुपाओ। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दोनों सही हैं। ठीक, और ये चीज अब दोबारा रोज रोज करना रखना कि हम रोज तुमको चिन्ह पढ़ाते रहे। अच्छा, कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है और सीखो उसे। सवाल करते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त गलतियां नहीं करनी है चिन्हों में। अच्छा, नहीं समझे? बोलो, नहीं तो हम तुमसे कहा वाले लपड़े आ रहा, लेकिन लपड़े हो गए ना, कैमरा चल रहा है, इधर काट दो इसका, सुने इधर, क्योंकि अब बड़े हो गए तुम। क्या साल 2 साल में चल गए लेके। ठीक, और बहुत जल्दी हम खुशखबरी देने वाले हैं, सुने हैं? हाँ, कैसे तुम लोग जाने? काम चल रहा है, ढूंढी जा रही, सोने दिन टीका रमन जा रहे थे हम, सुने? और 19 का पहाड़ा सब में हुई। ठीक, तो इधर देखो ये वाला -15 + 10 कितने लोगों को पता है? -5 घट जाएगा। 15 में से 10 गया, 5 बचा, चिन्ह लगा देंगे माइनस का, बस। चिन्ह माइनस का क्यों लगा? बड़ी संख्या चिन्ह लगता है, कोई दिक्कत? अब जैसे 7 - 12 है, 7 - 12 है, तो बताओ 12 में से 7 घटा दोगे ना भाई चिन्ह। अब देखो चिन्ह विपरीत हो गए, तो जब चिन्ह विपरीत हो गए तो संख्याएं घट जाएंगी। तो 12 में से 7 निकलेंगे, 7 में से 12,
5 बचेगा लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या माइनस। बस इतना ही था। ठीक, इतना ही ये रूल था। और हाँ, हम चाहे तो ये 1 घंटा यहाँ बताते रहे, लेकिन नहीं, बस आप लोग समझ गए। यही चीज बहुत सारे नंबर्स में भी आपको मिलेगा। जैसे हमने केवल 2 स्टेप का दिया, इसको पद बोलते क्या होते हैं? एक यहाँ कितने पद हैं? 2 पद। अंग्रेजी में टर्म्स बोलते हैं, बोलते हैं जितने चिन्ह होंगे उतने पद होंगे। कितने चिन्ह हैं इसमें? 2। तो 2 पद। इसमें कितने चिन्ह हैं? 2 पद। ठीक, इससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं संख्या पद्धति से पहले सिंपलीफिकेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? और उसमें आपकी जितनी कैलकुलेशन है सब लोहा हो जाएगी, एकदम बढ़िया चरचरा के। ठीक, कुछ करना नहीं है। सुने, अब देखना है कैसे चरचरा के। ठीक, इधर भाई मेरे हम सही बता रहे हैं, मेरी शुरुआत की क्लास से आपको उबन लग सकती है, लेकिन अगर पढ़ लिए ढंग से तो मजा आ जाएगा। सही बता रहे हैं। ठीक, जब हमको मजा आ जाएगा तो तुमको भी आ जाएगा। जब देखो इतना बड़ा हो गया ना, बोलो, बहुत सारे चिन्ह हैं और बहुत सारे नंबर हैं। रूल कौन सा लगाओगे? जो ऊपर पढ़े हो। कोई अपने मन से इसका उत्तर बता सकता है? अपने आप से कोई बताएगा अपना उत्तर इसका? इस रूल के अकॉर्डिंग कोई बता सकता है? माइनस 10। चलो आपको एक पते की बात बताते हैं, सुनो। कल आप लोगों ने टेस्ट दिया था जिसमें इंग्लिश भी थी, 100 क्वेश्चन थे टोटल, हैं? दिए थे ना? जो लोग कल नहीं आए थे उनको आज पेपर मिला कि नहीं? बोलो मेरे भाई। उसमें बोल के देख लो, एक क्वेश्चन आपको जोड़ घटा गुणा भाग का मिलेगा। सिंपलीफिकेशन बोलते हैं उसको। पेपर है आपके पास, दीजिएगा जरा। और यही नहीं, यहाँ के टेस्ट में ही नहीं, जितने पेपर अब तक वनडे एग्जाम हो गए हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए, जोड़ घटा गुणा भाग का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक जरूर मिलेगा, मैक्सिमम 2 भी मिल सकते हैं। और पता है रीजनिंग में भी आता है। अगर किसी के पास पेपर है तो बढ़िया है। एक 44 नंबर क्वेश्चन आया था इसी से, जोड़ घटा का मतलब कैलकुलेशन से, और एक आया था 53 नंबर। मिला किसी को? यस सर। एक 53 नंबर मिला, 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन हर हाल में आए इसमें। ये लो दीदी पकड़ो इधर। तो हम ये मान के चल सकते हैं इधर भैया देखो कि गणित में अभी जो 20 क्वेश्चन हमको मिलेंगे लगाने के लिए, उसमें से कोई क्वेश्चन कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन 2 क्वेश्चन हम जरूर सही करेंगे। कौन से? सिंपलीफिकेशन। बोलो, सिंपलीफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद टेस्ट पेपर आए, बोलो, तो पूरे पेपर में मान लिया 100 क्वेश्चन में आप 98 गलत नहीं आते, आपको 98 आपको नहीं आते, लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। कौन से? समझ रहे हो नहीं? जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पेपर भी हमारे कंट्रोल में होगा। दिमाग में रख लीजिए। किसने इसका उत्तर क्या बताया? किसी ने -10। आप बताओ दीदी, आप बताओ, आप बताओ कौन दीदी, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, सचिन इसका उत्तर बताओ। आप बताओ, आप बताओ। रख बंद करो ना माइनस। आप बताओ +6। आपने कुछ बताया? माइनस। अब बताओ -10। चलो देख सुनो दीदी, रुकिए रुकिए। अब देखो, अपना अपना उत्तर याद रखना साहब। हम देखते कर जाए आगे। अगर थोड़ा गलत कोई नहीं यही चीज का -8 कहीं ना कहीं गलती हो गई ना, -8 गलती हो गई ना। 2 का सीखे, लेकिन अब कई सारे आगे गलती हो गई। देख लो मेरी बात ध्यान से दीदी लोग, सब लोग इस क्वेश्चन को, इसमें देखो खाली 2 ही चिन्ह है ना, प्लस और माइनस। यस सर। सुन रहे हो नहीं? जब केवल 2 ही चिन्ह हो, कोई ब्रैकेट ना हो, तो उस सवाल को आप कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे बीच से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, चाहे जहां से। लेकिन कब? जब ब्रैकेट ना लगा हो और खाली 2 ही साइन है, प्लस और माइनस। समझ गए ना? अगर केवल 2 ही साइन हो, प्लस और माइनस के हो, और ब्रैकेट वगैरह कुछ भी ना हो, तो उस क्वेश्चन को आप दाईं तरफ से भी हल कर सकते हो, बाईं तरफ से भी हल कर सकते हो, और बी से भी हल कर सकते हो। ठीक, अब चलिए हम दिखाते हैं। आप किधर से सॉल्व करें? दाईं तरफ से बाईं तरफ से? दाईं तरफ से। ये है दाएं। तो भैया एक बात बताओ, जब आपके सामने कभी एक खाना, जब शाम को खाना खाते हो, खाना, तो यही मान के चलते हैं कि आपका जो खाना आपके सामने रखा है उसमें 20 कौर होंगे। कौर समझते हो? निवाले।
कितने निवाले होंगे? 20 निवाले होंगे। तो क्या तुम 20 के 20 निवाले एक बार में ढूंढ सकते हो क्या? एक एक करके करोगे ना? Yes, sir. एक एक करके खाओगे। ಈಗ आता नहीं से कर 6 में प्लस 2 जोड़ दो 8 बाकी 3 से हाँ। चलेंगे। वो सॉल्व करते करते आसान खुद ही हो जाएगा, लेकिन अभी हम इस रूल से लगाते हैं, मुझे मानी भी आप सीख जाओ। तो हम जो एग्जांपल दे रहे हैं कि आप एक एक निवाले घटकोगे ना अपने मुंह में, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमेशा अगर आप नए हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप दो दो निवाले घटको, क्या समझ रहे हो? नहीं, जब दो निवाले घटकोगे तो एक सिंगल बन जाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो दीदी मन में करो, मन में दिमाग में, ये प्लस का 2 है और ये चिन्ह विपरीत हो गया क्या? अब बताओ 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा और चिन्ह लगेगा -1। याद आया कुछ? तो यहां तक का -1 हमारा कंप्लीट हो गया, इनका काम खत्म हो गया। यहां लिख दे -1 समझ में आया? अब देखो फिर 2 लोगों को हम देखते हैं, देख ले 2 लोगों को, दोनों चिन्ह समान है, सबको पता -6 आएगा, किसी को डाउट है सर -6 नहीं आएगा? भाई दोनों चिन्ह समान जुड़ गया, 5 और 1 6, चिन्ह इसका लग गया -6, कोई दिक्कत? तो हम बताओ अगर इसको छुपा के -6 लगा तो कोई दिक्कत? हम बताओ बस। अब फिर इधर से देख लो, चिन्ह समान कितना है? -12 कितना? तो हम इसको मिटा के, कोई दिक्कत? अब बताओ फिर चिन्ह क्या है? माइनस का चिन्ह नहीं, विपरीत बोलो। ये विपरीत है। विपरीत है, घटा दो, 12 में से 6 का 6 बचेगा। समझना है? किसने किसने -6 होता है? कर पाओगे? हम ये मान के चलते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई। आप खुद से क्वेश्चन बनाना, ठीक, 10 20 30 क्वेश्चन अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए, और खुद से सॉल्व करना। ना समझ में तो हमसे आगे बगल में साइड में पूछ लेना, ठीक? नहीं समझे? कुछ जिम्मेदारी आपको भी निभानी हो, निभाओगे। नहीं समझा? ये नहीं कि हम पता लगे जोड़े घटाओ पूरा दिन सिखा दे रहे, कर लोगे तुम लोग? अपने आप से कर लोगे? नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लेना। और हाँ, समझ में आने का नहीं समझ में आया तो यूट्यूब देख लो, इससे भी ज्यादा और इससे भी देर तक उसमें पढ़ाएंगे, एक एक चीज जोड़ घटाओ का रूल 1 1 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक? और हम ही पढ़ाएंगे, देख लेना उस पे क्या सुने। तो हम इसे छोड़ के चलते हैं, आपका बताओ जोड़ घटाओ नियम बता दिया, ठीक? तो दिक्कत? अब हम चलते हैं चिन्हों के गुणन के नियम। किस पर? कौन सा नियम है? चिन्हों के गुणन का नियम। जोड़ घटाव का नियम हो गया ये, सुने? जोड़ घटाव का नियम इधर। और चिन्हों के गुणन का नियम अभी तक आपने पढ़ा, लेकिन उसको पता किसमें लपेटते थे? उसको लपेटते थे जोड़ घटाव वाले में। लोग कहते थे सर प्लस 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 होता है, लेकिन उसको उधर उसमें कर देते थे जोड़ घटाव में। लेकिन सुनो ध्यान से, प्लस 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 नहीं होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सुने? यानी किसी संख्या के आगे प्लस का निशान लगा, बीच में गुणे का है, फिर प्लस लगा, उत्तर का है में आएगा। अगर पहले के सामने माइनस लगा फिर माइनस लगा है तो उत्तर का है में आएगा, प्लस में। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक? फिर ये माइनस, फिर ये इंटू, फिर ये प्लस। एक में माइनस एक में प्लस है, उत्तर क्या आएगा? और एक में प्लस है और फिर एक में माइनस है, उत्तर क्या आएगा? कोई दिक्कत? इसको भूलना मत, काम आएगा। अब इस पर क्वेश्चन कराते हैं, क्या करते हैं? कुछ करना नहीं है, सब खिलवाड़ है। देखो ध्यान सुनो, इधर करते हैं कुछ। मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी कभी भैया जब भी कभी गुणन का नियम आया, चिन्हों के सामने मतलब अंकों के सामने चिन्ह भी लगे हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो। यहाँ पे देखो कौन सा गुणा चिन्ह लगा था? क्या गुणे का चिन्ह नहीं लगा था ना? तो जब गुणे का चिन्ह नहीं लगा था तो हमने ये वाला रूल लगाया। और चिन्हों के जोड़ घटाव का जो नियम है हमने आपको बता रखा है कि भैया जोड़ घटाव वाले में जो आपको देखना है कि चिन्ह खाली 2 ही होने चाहिए, प्लस या फिर माइनस, और अंक होने चाहिए। ब्रैकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ब्रैकेट होगा तो वो बॉड मास में चला जाएगा। किसमें? बॉड मास, वो पढ़ाएंगे अभी। तो देखो अगर आपको दिया जाए -3 और गुणे -5, कुछ नहीं करना, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। आपको पता है अंक में अंक जुड़ता है, अंक में अंक घटता है, अंक में अंक गुणा होता है, अंक में अंक भाग होता है। बोलो कि चिन्ह का चिन्ह में भाग होता है क्या? उनका रिलेशन हम अलग से पढ़ रखे होते हैं। तो इधर देखो बीच में गुणे का निशान है, चिन्ह अंक का गुणा अंक में करो, इसमें इस तरीके से नहीं होगा कुछ भी।
अंक का गुणा अंक में करो, 3 5 15 समझ गए। और देखो चिन्ह दोनों क्या है, समान है, मतलब माइनस क्या है दोनों, ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या है, चाहे लगाओ समझ में। जैसे हम यहाँ लिख दें माइनस का 10 गुणे माइनस का 20, बोलो तो 10 का गुणा 20 में करोगे, बोलो तो देखो इसको करा देते हैं, मतलब सिखा देते हैं कैसे। 2 जीरो पीछे हैं तो 2 जीरो पीछे लगा लेना ये वाले, ठीक। और फिर 1 का गुणा 2 करो, इस दामा 200 ही तो होता है। अब चिन्ह का खेल है, दोनों में चिन्ह समान है ना, मतलब माइनस का है ना, ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, यहाँ लगाओ जाए, बोलो चलेगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 3 गुणे माइनस का 5 गुणे माइनस का 7, बोलो हमने इस बार 3 स्टेप ले लिए, 3 पद ले लिए, तो कुछ नहीं करना है, अंक का अंक में गुणा कराते जाओ, 3 बचे 15 सत्ते 105 आया। चिन्ह में तो लगाना है, बिना चिन्ह के कोई चीज होती ही नहीं है। तो देखो 2 बार माइनस होता है तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो यहाँ तक का प्लस हो गया। ये वाला प्लस गुणे माइनस, ये देखो प्लस गुणे माइनस क्या है, इतना ही करना नहीं कर पाओ, बोलो इसमें से जो कुछ आपके काम का नोट करो, फिर चिन्ह को भाग का नियम बताते हैं। चिन्ह के भाग का नियम बताने के बाद फिर तुरंत पता है कहां पहुंचेंगे, वर्गमूल के बारे में बताएंगे। पॉज करो चलें। ये सब चीजें नोट कर लेना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर पहले जानते तो ठीक है, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इसको नोट कर लेना अपनी लाइफ में। जल्दी नोट करो, कम से कम भाग का नियम हो जाए। हो गया जल्दी
जल्दी नोट करो। एक बार बताओ स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए देंगे, याद कर लो। Yes, sir. कहो तो हम आपको फोटोकॉपी दिला दे, शीट दिला दे, उसमें लिखा होगा 30 तक स्क्वायर 30 तक क्यूब Yes, sir. है। थोड़ा सा इधर समझा देते हैं, बाकी शीट दिला देते हैं, आप जिम्मेदारी से याद कर लेना। Yes, sir. नजर करके याद करते रहना जब तक हमारा टॉपिक चले, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। और जो पहाड़ा वगैरह है, टेबल वगैरह, उसे याद नहीं करना है, सुबह उठ के एक बार पढ़ लेना है। याद करोगे तो उसी में सीमित रह जाओगे, खाली एक बार पढ़ लेना डेली 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 डेली, ठीक। हमने पता है 50 तक स्क्वायर 50 तक भी याद किया, 50 तक क्यूब 50 तक स्क्वायर, लेकिन यूज हमारा सारा नहीं था तो धीरे धीरे भूल गए। जैसे 20 तक का क्यूब याद कर अभी याद होंगे, और 30 तक का स्क्वायर भी याद होंगे, लेकिन 50 तक करने की जरूरत नहीं। हम तो एक एक करके इसे लिखे रहते थे, एक दिन के लिए एक निर्धारित करते थे, आज इसका याद करना, हाथ में लिख लेते थे। तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके करते रहना। हालांकि हम आपको जुगाड़ बता देंगे मोटा मोटा कैसे निकाला जाए, लेकिन कुछ बहुत पता होने जरूर चाहिए। 30 तक का स्क्वायर जरूर पता होना चाहिए और 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए। दीदी लोग नोट हुआ? चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और चिन्हों के भाग का नियम बताते हैं। क्या करते हैं? सुनो, भाग का नियम लोगों को पता है? चिन्हों के भाग का रूल कितने लोगों को पता है? बताओ। हम जो पूछ रहे हैं आप सुनो, मतलब हम कह रहे हैं कि भाग अगर हो और उसमें चिन्ह लगे हो प्लस और माइनस, हाँ वो सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। जब हम पूछेंगे कि बहुत सारे चिन्ह हो, बहुत सारे ब्रैकेट तब लगे को का भाग हो, वो भी नहीं, 10 सिंपल सा है। हाँ देखो दीदी, नहीं वो आप हिंदी का जोड़ घटा होगा, देखो का है सुनो, ये बहुत सिंपल सा है, देख लो सब लोग, जितने लोग भी हो। क्या लिखा है? ठीक, आप कह रहे हो 5/3 और हम कह रहे हैं प्लस का 5/3। हम क्या कह रहे हैं? प्लस का 5/3। तो इसका हम कह रहे हैं प्लस का 5/3। आपने क्या कहा? 5/3। हमने क्या कहा? किसका सही? क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, या तो वो जो भिन्न होगी, या वो संख्या होगी, या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। अगर शून्य लिखा तो चिन्ह बोला ही नहीं, ठीक। जैसे हम आपसे कहें कि इसके सामने कौन सा साइन लगा है, इसके सामने कौन सा लगा है, लेकिन कुल मिला के इस पूरी भिन्न के सामने प्लस लगा हुआ है। दोनों सामने नहीं मतलब माना जाता लेकिन लगाया नहीं जाता। अच्छा सुने, पूरी भिन्न पॉजिटिव निगेटिव होती है। जैसे हम यहाँ पर भी माइनस देते, यहाँ पर भी माइनस देते, अब यही रूल है। पिछली बार बताओ, -5 और -3 था, चिन्ह समान था, माइनस हटाया था नहीं, जोड़ घटाओ गुणा भी यही थी, -5 -3, 5 दिया 15 और माइनस प्लस ऐसे आया था। अब वही चीज हम भाग में देख रहे हैं कि भाग में कैसे होगा। अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, ठीक। अगर अंश और हर दोनों में समान चिन्ह हो जाते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, पता है? यानी कुल मिला के हमारा उत्तर क्या आएगा? 5/3। वो भी प्लस की माइनस? प्लस। समझ में आया नहीं? तो चिन्ह जब समान होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल होकर वो पूरी भिन्न पॉजिटिव हो जाती है। ये पहला रूल हो गया, ये बड़ा सिंपल सा है। दूसरा, अगर आपको दे दिया जाए 5/-3 ऐसे, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम चिन्ह बता रहे हैं, ऐसे दे दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना ये गलत लिखा है। क्या लिखा है? मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो देंगे। आप पता क्या करोगे? हमेशा इसको ऐसे लिख देना, चिन्ह को बीच में लगा दो, समझ गए? अगर अकेला अंश है, अकेला हर है, देख लो अकेला है ना, सिंगल संख्या है ना,
मतलब एक पद में है, एक पद में, एक चिन्ह तो एक पद। तो अगर एक एक पद में अंश और हर है, और हर में जो भी हर में माइनस लगा है तो उसे कहाँ लगा दोगे? बीच में। ऊपर लगाओगे तब भी माना जाएगा, ठीक। लेकिन आप कहाँ लगाओगे? ये होगा दूसरा नियम, ठीक, समझ गए? यस सर। और अगर वही ऐसे दे दिया -5/3 तब सही है अपने आप, फिर उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चिन्ह ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक। दोनों में माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर नीचे है तो फिर यहाँ बीच में लगा देना। अब बताओ इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? 5/-3। इसको क्या पढ़ोगे? 5/-3। और इसको क्या पढ़ोगे? -5/3। ये सही है, ये सही है, -5। ये सही, क्योंकि कभी भी किसी भिन्न में हर थोड़ा ना ऋणात्मक माना जाता है, पूरी भिन्न की बात होती है, समझ रहे हो नहीं? इसलिए हमेशा क्या करोगे? इसको यहाँ लगा के यहाँ लगाओगे, ठीक। इतना ही रूल था बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और हाँ लगे हाथ देखिए, और जानो अगर ऐसे देते 5/-3 + 5, ठीक, तो क्या करोगे आप? तुरंत ये वाला चिन्ह कहाँ लगाओगे? ऊपर, जो कि गलत है। क्या है? समझ गए? हमने भी कहा था ना, अकेला पद होना चाहिए हर में। यहाँ कितने लोग हैं? इसकी फैमिली भी है। अगर आप हमारे नियम को हट के ऐसे करके 5/3 + 5 यहाँ लगा दो, गलत है भाई, क्योंकि आपने जैसे ही प्लस ऊपर भेज दिया ये पॉजिटिव हो गया, जबकि पहले क्या थे? पहले निगेटिव था। समझ रहे हो? मतलब ये कि अगर फैमिली है, उसके उसका परिवार है, कई लोग हैं उसके साथ लेके, तब मत इसको ऊपर लेके जाना। तब क्या करोगे? पहले इसे हल करोगे, इन दोनों पहले दोनों क्या करोगे? एक में चिन्ह देखो, चिन्ह अलग अलग है ना। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो क्या होता है? घट जाता है। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा प्लस का। बोलो प्लस का बचेगा ना, तो उत्तर क्या आएगा? ऊपर ले जाने जरूरत नहीं। समझ पाए? नहीं समझ में? जैसे यहीं पे दे दे -5 + 7 और बटे में -3 + 10। अब ये मत कर देना सर, आपने कहा था सर दोनों में, तो कैंसिल कर देना, क्योंकि इसके साथ फैमिली भी तो है। अगर उसके साथ उसकी फैमिली भी है तब कैंसिल नहीं करना है। अच्छा, तब कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल कब होगा? जब सिंगल सिंगल हो, जब सिंगल सिंगल हो, मतलब अकेला अकेला पद हो, जो टर्म्स है वो एक एक हो, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ फैमिली नहीं, इसकी एक पद है, एक चिन्ह का मतलब एक पद। यहाँ कितने चिन्ह है? 2 पद नीचे, 2 पद ऊपर, यानी कि अगर सिंगल पद होगा, एक पद का होगा, तब तो कैंसिल कर सकते हैं, बोलो। लेकिन अगर उसके साथ उसकी फैमिली है तो कैंसिल नहीं होगा, पहले हल होगा, तब अगर कैंसिल होने वाला होगा तो करेक्ट ना उत्तर ही मिल जाएगा। समझ पाए? अब बताओ, -5 + 7 चिन्ह हुए विपरीत, प्लस का 2 प्लस का 2, ये देखो प्लस का 10 माइनस का 3, उत्तर क्या है? समझ गए? नहीं समझे? अगर अकेला अकेला टर्म्स है तब तो कैंसिल होगा, इसके अलावा अगर है तो क्या करेंगे? पहले हल करेंगे, तब अगर कैंसिल होने वाला होगा, वरना कभी नहीं जाता है, कैंसिल भी नहीं करना। समझ में आया? बोलो। चलिए एक चीज और दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ लिखा -10 + 3 है, हमने यहाँ लिखा -20 + 5। कितने? इसमें कितने पद हैं? 2। इसमें कितने पद हैं? 2। मेरी बात ध्यान सुनना, ये मैं अंकों में सिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यार ये तो जोड़ घटाव बड़ा आसान पढ़ा है। अगर ये नियम दिमाग में आ गया तो अलजेब्रा चुटकी बजाओगे, ऐसे चुटकी बजा के लगाओगे। दुनिया का कोई भी सवाल आप चुटकी बजा के लगाओ। क्यों? क्योंकि नियम जो होते हैं वो सब में फॉलो करते हैं। जोड़ घटाव का नियम आप x y z ABCD में भी लगाओगे, त्रिकोणमिति में भी वही नियम लगाओगे, और रेखागणित में भी वही नियम लगाओगे, मेंसुरेशन में भी वही, सब कहीं वही रूल लगेगा। तो आपको खाली रूल पे काम करना है बस, ठीक। देखिए सुनिए ध्यान से। अब बताओ -10 + 3 माइनस, और ये देखो +20 -20 + 5, अब आप कैंसिल होगा, ठीक। समझे? तो इस बार हमको मिल गया, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस मिल गया जिसमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अगली बार सिंगल सिंगल हो गए ना। जब सिंगल सिंगल हो गए फिर भी चिन्ह लगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन यहाँ मत कर देना पड़ेगा, यहाँ होते अगर ये 3 ना होता, 5 ना होता, तो यहाँ कैंसिल हो जाता, तो दिक्कत नहीं चल रहा है। पक्का? तो आज हो गया हमारा चिन्हों का जोड़ घटाव का नियम, गुणे का नियम, भाग का नियम। कोई दिक्कत? 5 मिनट का ब्रेक है, जब घूम टहल गया हो अगला सब्जेक्ट निकालो। लोड तो नहीं हो जाता, कोई दिक्कत नहीं।
तो पानी वानी इसी ना पी लेना तो